नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह चल रहे हैं जो सुनने में शायद आम लगे, लेकिन असल में बेहद खास है। झारखंड के रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, तमाड़, और वहीं स्थित है देवड़ी मंदिर। बाहर से देखने पर यह किसी भी अन्य ग्रामीण मंदिर जैसा ही लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इस पवित्र स्थल की दीवारों के भीतर सदियों पुराना इतिहास, एक ऐसी वास्तुकला जो हैरान कर दे, और सबसे खास आदिवासी और हिंदू मान्यताओं का एक बेहद अनूठा संगम छिपा है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से जंगल के मंदिर ने नेशनल लेवल पर अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई। भाग 1, MS धोनी का कनेक्शन, या यूं कहें क्रिकेट का आध्यात्मिक पावर हाउस। आज के वक्त में इस मंदिर की जो इतनी बड़ी पहचान है ना, उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट क्रिकेट दुनिया के एक लेजेंड को जाता है। कहा जाता है कि 2011 में जब इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने देवड़ी आकर मन्नत मांगी थी। धोनी का इस मंदिर से बहुत ही गहरा और पुराना नाता रहा है। IPL हो या बड़े इंटरनेशनल मैच, उन्हें अक्सर यहां देवी का आशीर्वाद लेते हुए देखा गया। और जब उनके जैसा कोई बड़ा सितारा यहां लगातार आने लगा, तो मीडिया और फैंस का ध्यान भी इस तरफ खिंचा चला आया। देखते ही देखते ये स्थानीय आस्था का केंद्र पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पावर हाउस बन गया। लेकिन ठहरिए, क्रिकेट की इस चकाचौंध से हटकर अगर हम इस नंबर पर गौर करें, 700, तो ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि ये मंदिर यहां पिछले 700 सालों से पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। यानी इसका इतिहास क्रिकेट के शौक से कई 100 साल पुराना है। भाग 2, 700 साल का इतिहास, राजाओं और पवित्र वनों की किवंदंतियां। इस मंदिर की शुरुआती कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। मुंडारी भाषा में इस जगह को शुरू में देवड़ी दिरी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पवित्र पत्थर। शुरुआत में यहां कोई इमारत वगैरह नहीं थी, बस एक खुला सरना यानी पवित्र जंगल था, जहां आदिवासी लोग सदियों से प्रकृति की पूजा करते आ रहे थे। इतिहास और कहानियों के मुताबिक लगभग 1300 ईस्वी में सिंहभूम के मुंडा राजा कैरा एक युद्ध हारने के बाद यहां आए थे। जब उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया, तो उन्होंने यहां मंदिर बनवाया। वहीं एक दूसरी कहानी ये भी कहती है कि तमाड़ के आजा को सपने में देवी के दर्शन हुए थे, जिसने उन्हें जंगल में छिपी इस पवित्र जगह तक पहुंचाया। भाग 3, बिना सीमेंट की वास्तुकला, एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार। अब जरा इसकी बनावट को देखते हैं। ये मंदिर ओडिशी रेखा देउल वास्तुकला का एक बेहद शानदार नमूना है। इसके घुमावदार शिखर और दीवारों पर बनी बारीक नक्काशी सच में देखने लायक है। पर इसकी खूबसूरती से भी बड़ी बात है इसकी मजबूती। सबसे हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, 700 साल पुरानी इस इमारत को बनाने में एक बूंद भी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। उस जमाने के कुशल कारीगरों ने पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से, यानी एक दूसरे में फंसाकर इस तरह जोड़ा है कि ये आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है। बलुआ पत्थर पर पौराणिक नक्काशियां की गई हैं। यहां तक कि एक गहरी मान्यता है कि अगर किसी ने इस मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की, तो उसे देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि नए जमाने का जो भी काम हुआ है, वो इस मूल मंदिर के आसपास ही किया गया है, इसे छुए बिना। भाग 4, 16 भुजा वाली मां, एक दुर्लभ ईश्वरीय रूप। अब चलते हैं उस जगह जहां इस मंदिर की आत्मा बसती है, गर्भगृह। आमतौर पे हम मां दुर्गा को 8 या 10 भुजाओं में देखते हैं, ठीक? पर यहां की बात कुछ अलग है। यहां मां देवड़ी की जो मूर्ति है, वो करीब 3 फुट ऊंची है और उसमें देवी की पूरी 16 भुजाएं हैं। ये अपने आप में बेहद रेयर और अलग है। इन 16 भुजाओं में धनुष, ढाल और फूल जैसे अस्त्र शस्त्र और प्रतीक है, जो दर्शाते हैं कि देवी की शक्ति कितनी असीम है। स्थानीय लोग तो प्यार से इसे 16 भुजी मंदिर ही कहते हैं। इस देवीय रूप से जुड़ने के लिए यहां आने वाले लोग एक बड़ी प्यारी सी परंपरा निभाते हैं। मंदिर परिसर में बांस के ढांचों पर लोग लाल और पीले धागे बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, और जैसे ही उनकी मुराद पूरी होती है, वो लोग वापस आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन धागों को खोल सकें और अपना आभार व्यक्त कर सकें। ये मॉडर्न टाइम के लोगों का पुरानी आस्था से जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत और जीवंत तरीका है। भाग 5, पहन और ब्राह्मण परंपरा, एक साझा अभयारण्य। देखिए, इस मंदिर को जो चीज सबसे ज्यादा अलग बनाती है, वो यहाँ का सामाजिक ताना बाना है। एक ही गर्भगृह के अंदर आदिवासी और मुख्यधारा की हिंदू परंपराएं एक साथ चलती हैं। हफ्ते के 6 दिन देवी की पूजा मुंडा समुदाय के आदिवासी पुजारी करते हैं, जिन्हें पहान कहा जाता है।
और हफ्ते का एक दिन यानी मंगलवार, उस दिन यहाँ पूजा का जिम्मा हिंदू ब्राह्मण पंडा संभालते हैं। आखिर ये अरेंजमेंट शुरू कैसे हुआ? सदियों पहले का किस्सा है। जब तमाड़ के राजा यहाँ दर्शन के लिए आते थे तो वो अपने साथ चमरू पंडा नाम के एक ब्राह्मण पुजारी को लाते थे। तो राजा के कहने पर यह तय हुआ कि पारंपरिक आदिवासी पाहन तो पूजा करेंगे ही, पर उनके साथ साथ ब्राह्मण पुजारी भी अपनी रस्में निभाएंगे। तब से लेकर आज तक आदिवासी सरना धर्म और हिंदू धर्म के बीच का ये बैलेंस यहाँ बरकरार है। भाग 6, एक नया संघर्ष, भूमि अधिकार और आधुनिक प्रशासन। पर जैसे हर लंबी कहानी में कुछ नए मोड़ आते हैं, इस मंदिर में भी आजकल कुछ तनाव नजर आ रहा है। इसे समझने के लिए एक लोकल टर्म को जानना बहुत जरूरी है, मुंडारी खूटकट्टी प्रणाली। ये बेसिकली एक पारंपरिक आदिवासी लैंड सिस्टम है। इसका उसूल ये है कि जिन आदिवासी पूर्वजों ने सबसे पहले जंगल को साफ करके वहां खेती की, उस जमीन पर उनकी आने वाली पीढ़ियों का सामूहिक हक होगा। लोकल मुंडा समुदाय का सीधा सा दावा है कि मंदिर की जमीन इसी खूटकट्टी सिस्टम के अंदर आती है। अब इस विवाद की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1906 में जब एक सर्वे हुआ तो जमीन को खूटकट्टी तो माना गया, लेकिन मंदिर ऑफिशियली हिंदू पुजारी चमरू पंडा के नाम पर दर्ज हो गया। फिर 1984 में प्रशासन को आगे आकर वक्त बांटना पड़ा ताकि शांति बनी रहे। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2020 में, जब प्रशासन ने मंदिर चलाने के लिए 13 मेंबर का एक ट्रस्ट बना दिया। और बस इसी कदम की वजह से 2024 आते आते विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गए हैं। आदिवासी समुदाय, खासकर मुंडा लोगों की इसमें कुछ जायज चिंताएं हैं। उनका कहना है कि ये एरिया 5वीं अनुसूची में आता है, जिसका मतलब है कि ग्राम सभा की इजाजत के बिना ऐसा ट्रस्ट नहीं बन सकता, और ये 1996 के पैसा कानून का उल्लंघन है। ऊपर से ट्रस्ट ने पूजा के लिए रेट लिस्ट लगा दी है, जिससे उन्हें लगता है कि इस पवित्र जगह का बिजनेस बनाया जा रहा है। साथ ही जो 9 करोड़ रुपए का ब्यूटिफिकेशन प्लान है, उससे लोकल दुकानदारों के बेघर होने का डर है। और इन सबसे बड़ा डर है अपनी अलग सरना धार्मिक पहचान के धीरे धीरे मिट जाने का। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसे सुनना उतना ही जरूरी है। हिंदू पुजारियों यानी पंडों का दावा भी बहुत ठोस है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य नरसिंह पंडा जी का बयान इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं कि मंदिर की जमीन राजा ने उनके पूर्वज चमरू पंडा को उपहार में दी थी, और हिंदू पुजारी सदियों से वहां पारंपरिक रूप से पूजा कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रशासन और हाल ही में कोर्ट ने भी उनके इन दावों को और प्रशासन के कंट्रोल को कानूनी रूप से सही माना है। तो ग्राउंड जीरो पे फिलहाल स्थिति ये है कि जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। लेकिन लोकल आदिवासी लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि इसे चलाने का पूरा हक और फंड्स का कंट्रोल वापस उनकी ग्राम सभा को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये उनका ऐतिहासिक अधिकार है। तो हम इस एक्सप्लेनियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। देवरी मंदिर, जो कभी आदिवासी और हिंदू मान्यताओं के आपस में मिलजुल कर रहने का एक बेहतरीन उदाहरण था, आज अधिकार और पहचान की कश्मकश में उलझा हुआ है। ये पूरी सिचुएशन एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या विकास, आधुनिक प्रशासन और सदियों पुरानी आदिवासी विरासत के बीच कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे इस पवित्र मंदिर की अनूठी और साझा संस्कृति हमेशा के लिए बरकरार रहे? इस सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जानकारी की इस गहराई में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।